हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन के होमोजीनियस फंक्शन का एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए होमोजीनियस फंक्शन का एक और एग्जांपल देखेंगे। ये हमारी तरफ से होमोजीनियस फंक्शन के साथ आयलर थ्योरम का लास्ट एग्जांपल होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी एग्जांपल में दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, then prove that then prove that x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 साइन u कोस 2u अपॉन कोस क्यूब u। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया एग्जाम्पल है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो u फंक्शन हमें दिया गया है, सॉल्यूशन जो u फंक्शन हमें दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ये u फंक्शन खुद तो होमोजीनियस नहीं है, खुद तो होमोजीनियस नहीं है, यानी कि खुद तो समघात नहीं है। और अगर ये खुद समघात नहीं है तो हम आयलर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, तो हम आयलर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। और आयलर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते तो इस प्रकार की इक्वेशन बनाना काफी लेंथी हो जाता है। तो बात आती है कि फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक बात ये आती है कि इसको अगर ध्यान से देखा जाए, क्या ये u डायरेक्ट तो होमोजीनियस नहीं है, क्या इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? तो हम देखते हैं कि इसको बिल्कुल होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जुगाड़ लगाना होगा। दोनों तरफ का हमें साइन लेना होगा, और दोनों तरफ का मैं साइन लूंगा तो इधर बनेगा साइन u, और उधर से साइन हट जाएगा तो कितना बनेगा x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? x में अगर कॉमन लूं तो ऊपर बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और नीचे से अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन लूं तो कितना बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये बनेगा। और इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो साइन u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, वो भी माइनस की, तो एक पावर पहले से है तो एक में से 1/2 माइनस होगी तो कितनी बचेगी 1/2, कितनी बचेगी 1/2, और इधर बचेगा कितना y अपॉन एक्स, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है ना, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे तक सबको प्रॉपर है। अब अगर इधर ध्यान से देखे जाए और मैं इसको एक बार के लिए f फंक्शन मान लेता हूं, फंक्शन ऑफ क्या मान लेता हूं एक्स वाई, क्या मान लिया फंक्शन ऑफ। एक बार इसको ध्यान से देखें, जो दिया गया u फंक्शन था ना वो तो हमारा होमोजीनियस नहीं था, परंतु यदि मैं इस f को ध्यान से देखूं तो f फंक्शन बनता है हमारा ये, और ये f फंक्शन हमारा बन गया होमोजीनियस। ये f फंक्शन हमारा क्या बन गया होमोजीनियस, यानी कि हमारा क्या बन गया समघात फलन बन गया। तो u तो हमारा डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं था, परंतु हमने क्या किया इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हुए इसको f मानकर इसको क्या बना दिया होमोजीनियस। अगर किसी को यह नहीं पता कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, समघात फलन क्या होता है, तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन समझा रखी है, आप वहां पे जाके देखें। अब ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया कौन सा f, तो आयलर थ्योरम का यूज किया जा सकता है क्या?
किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम। और मेरी आयलर थ्योरम क्या बोलती है, ये एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, एक्स की जगह एक्स, डेल की जगह डेल, डेल एक्स की जगह डेल एक्स। एफ की वैल्यू यहां से देखो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, साइन यू के। तो इधर कितना आ जाएगा, साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, इधर कितना आ जाएगा, साइन यू। एन, एन की पावर, एन की वैल्यू कितनी है, ये एन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और एफ की जगह कितना आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या। इस आयलर थ्योरम का अगर किसी को डेरिवेशन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने इसका डेरिवेशन करवा रखा है कि ये आया कैसे, ये आयलर थ्योरम आती कैसे, मैंने इसका डेरिवेशन करवाया हुआ, वहां पे जाके देखें। अब चलते हैं आगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का तो एक्स, ये तो बाहर है, तो साइन का कितना होगा, कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, साइन का कितना होगा, कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई, इतनी बिल्कुल समझ में आती है। और 1/2 साइन यू का, इतनी का सबको समझ में आती है। कोस यू कॉमन ले लेते हैं, और कोस यू कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, और कोस यू कॉमन लेके इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/2 साइन यू अपॉन कोस यू, और ये कितना बन जाएगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 tan यू। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है ना। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी 1, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी कितनी 1। यहां तक सबको क्लियर है क्या, एक बार ये बताएं, यहां तक सबको क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि हमारा u होमोजीनियस फंक्शन था क्या, नहीं। तो पहले हमने इसको होमोजीनियस फंक्शन जैसा क्या कर लिया, कन्वर्ट, और इसको कितना मान लिया f। तो फिर हमने f के लिए क्या लगा दी, आयलर थ्योरम, और आयलर थ्योरम लगाते हुए हम पहुंच गए कहां तक, यहां तक। अब एक काम करेंगे, इधर ध्यान से देखा जाए तो हमें लाना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये यहां पे आ रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहां पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो एक ही शर्त पे आ सकता है कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से क्या किया जाए, पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से क्या किया जाए, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। इसको हटा दें एक बार ना, इस तरफ वाला हटा देते हैं, उस तरफ तो आएगा नहीं, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना। तो लिख देंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंस। तो इसमें u इंटू वी वाला लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो फर्स्ट इंटू सेकंड क्या बोलता है, प्रथम फलन ऐसे के ऐसे सेकंड का करो अवकलन, प्लस सेकंड फलन ऐसे के ऐसे प्रथम का करो अवकलन। तो x का कितना होगा 1, प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो आएगा कांस्टेंट, और डेल u अपॉन डेल y का करेंगे तो कितना आएगा, डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल वाई। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या, बिल्कुल आती है। 1/2 तो कांस्टेंट, tan x का करते हो तो कितना आता है, sec स्क्वायर x, कितना आता है sec स्क्वायर u। तो x नहीं है इस बार u है, तो u का फिर से करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा डेल u अपॉन डेल x। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लो, ये d/dx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नोट करते हुए लिख लें इसको ना। चले आगे, एक काम करते हैं, x डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, और उधर अगर आप ट्रांसफर करोगे तो 1/2 sec स्क्वायर यू -1 और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2।
ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी कितनी। अब अगर इधर ध्यान से देखा जाए तो हमें यहां पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लाना है, और यहां पे हमारा डेल यू अपॉन कितना है, डेल वाई। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक ही शर्त पे आ सकता है, जब इक्वेशन वन को y के रेस्पेक्ट में क्या किया जाए, पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए। y के रेस्पेक्ट में क्या किया जाए, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू y। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो कर देते हैं, x तो कांस्टेंट है तो x का तो x, और इधर आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। इसका करोगे तो वही फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगाओगे फॉर्मूला। तो प्रथम फलन ऐसे कैसे सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे, और y का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, 1, और 1/2 का 1/2 tan u का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर u, और u का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, डेल u अपॉन डेल y। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x डेल स्क्वायर u डेल y डेल x प्लस y डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, और उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो कितना आएगा, 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 3। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 3। एक बार इस तरफ का हटा दें, अब इधर ध्यान से देखो, हमें लाना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और हमारे पास आ गया एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहां से आइडिया लग रहा है कि इक्वेशन टू को मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तभी मेरे पास क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई एक्स, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1 एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4। कितनी बन गई, 4। इधर ध्यान से देखा जाए तो हमें वाई स्क्वायर लेके आना है, और जबकि हमारे पास आ रहा कितना है, वाई आ रहा है। बाकी तो सेम ही है, सिर्फ वाई स्क्वायर की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, वाई। तो हमें एक आइडिया लगता है कि इक्वेशन 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वाई से। तो लिख देंगे वही लाइन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई वाई। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, वाई से। तो कर देते हैं, इधर आ जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर बाई 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1 वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 5। अगर इधर ध्यान से देखा जाए, इक्वेशन 4 और मैं अगर 5 को ऐड करूं तो ध्यान से देखते हैं क्या बनेगा। इक्वेशन 4 और 5 को मैं क्या कर रहा हूं, एक बार के लिए ऐड। इक्वेशन 4 और 5 लैंग्वेज आप लिख लेना पेपर में, है ना। तो यहां पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक बार इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखें, क्या आप ये जानते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। अगर यू आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये इक्वल होते हैं क्या दोनों, बिल्कुल इक्वल होते हैं। और बिल्कुल इक्वल होते हैं तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बना देगा, 2xy। कितना बना देगा, 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। ये ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। तो एक बार ध्यान से देखा जाए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या कर रही है, बिल्कुल मैच। अब आगे चलते हैं, राइट हैंड साइड का देखते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये वाला पार्ट कॉमन आएगा क्या, बिल्कुल कॉमन आएगा। और कॉमन आएगा तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और उधर बच जाएगा कितना, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई।
इतनी कहानी सबको समझ में आती है। 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1। अगर इक्वेशन 1 से हम लोगों ने हटा दी, इक्वेशन 1 से अगर उसकी वैल्यू आप ध्यान से देखें तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही थी 1/2 tan u। बैक जाके देख लें एक बार, इक्वेशन 1 से इसकी पूरे की वैल्यू 1/2 tan u आ रही थी। वीडियो को बैक करके देखें एक बार, क्या यही आ रही थी क्या इक्वेशन 1 से? इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी इक्वल हो ही गई है ना, सिर्फ राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो देखो इधर सामने, तो कितना आएगा ये 1/2। क्या इसको 1 cos स्क्वायर यू लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। -1 इसको कितना लिखा जा सकता है? 1/2 sin u अपॉन cos u। एक काम करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 1 - 2 cos स्क्वायर यू अपॉन 2 cos स्क्वायर यू। इधर कितना आएगा? 1/2 sin u अपॉन cos u। अगर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4, और नीचे आएगा cos क्यूब u, तो 1/4 cos क्यूब u। इतना क्लियर है। अगर मैं माइनस कॉमन लूं, इनमें से माइनस कॉमन लूं मान लो, तो मेरे पास कितना बनेगा? अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये माइनस वाला तो जाएगा प्लस का, 2 cos स्क्वायर यू, और ये 1 हो जाएगा माइनस का। बिल्कुल ठीक है। और ये आ जाएगा साइन यू का साइन यू। यहां तक सबको क्लियर है? और आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लें आप। तो ये वैल्यू कितनी बना देगा? -1/4 cos 2u sin u अपॉन cos क्यूब u। चेक करते हैं, मैं ये लाना था क्या? -1/4 sin u cos 2u और नीचे आ गया cos क्यूब u, और यहां पे भी कितना आ गया? cos क्यूब u। इस प्रकार से हमारा ये एग्जांपल यहां पे क्या होता है? फिनिश। एक बार चेक करके देख लें। -1/4 लाना था, -1/4 आ गया। cos 2u लाना था, cos 2u आ गया। sin u लाना था, sin u आ गया। और cos क्यूब u लाना था, cos क्यूब u आ गया। इस प्रकार से हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है? फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल डिफरेंशिएशन। क्या रहेगा? नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलज। संपूर्ण अवकलज क्या होता है हम ये समझने वाले हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो इंप्लिसिट फंक्शन के क्या रहेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और उसके बाद हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को इसी प्रकार साथ मोटिवेशन बनाते रहें हमारा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।